तो स्टार्ट विथ रिविजन ऑफ ट्राइंगल्स। पहले हम सब बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते जाते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। बीपीटी थेल्स थ्योरम आपको पता है कि यदि लाइन पैरेलल है, एक ट्राइंगल है जिसमें लाइन पैरेलल है, कोई भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करती है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपका एक क्वेश्चन 100% बीपीटी पर ही आएगा कि आपको लाइन पैरेलल दे दिया, अब इनमें से चार में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग कर दिया, और हमें पता है कि यही रिलेशन इस पूरी साइड के साथ भी लगता है। हाँ, दिस स्मॉल पार्ट अपॉन दिस पार्ट, या नीचे वाला छोटा पार्ट अपॉन फुल पार्ट। हाँ, और ट्राइंगल लाइंस पैरेलल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर भी हो जाते हैं डबल ए से, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल कॉमन, या ये भी इक्वल, डबल ए ट्रिपल ए दोनों अप्लाई हो जाती है, तो हमारा ये वाली साइड्स का रेशो भी इक्वल आएगा। पर इन साइड का रेशो किससे इक्वल आया है? सीपीएसटी से, बीपीटी से नहीं आया है। ये बात याद रखना, यहाँ पर गलती होने के प्रोबेबिलिटी रहती है। अब क्वेश्चन क्या है इस पे? ट्राइंगल एबीसी में डीई पॉइंट्स है एसी एंड बीसी पे रिस्पेक्टिवली, सच दैट डीई पैरेलल है इफ एडी इज 2x, बीई इज एबीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू एबी। ओके, डीई पैरेलल टू एबी, तो मुझे डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ए बी डीई सी, हाँ, एडी है 2x, बीई है 2x माइनस 1, सी डी है x प्लस 1 और सीई है x माइनस 1, और हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या पता है? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हम लिखते ही हैं। तो अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो इसमें शॉर्ट में कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, मतलब डायरेक्टली x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। और यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही इनको लिखते कि ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस 1 है तो जस्ट चेंज द साइन, इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी क्या नज़र आ रहा है कि 2x स्क्वायर कैंसिल, ये नहीं हो रहा है, ये इधर आके ऐड होगा, तो 4x माइनस एक्स 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो x आपका निकल गया है 1/3। अब इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है, हाँ, इसमें आपको बोला है कि ये लाइन ट्रेपेजियम है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ पर बीपीटी अप्लाई नहीं होती है, यहाँ पर सीपीएसटी लगती है। हमारा ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर, सीपीएसटी से साइड्स का रेशो इक्वल। अभी भी साइड्स कैसी आएंगी बेटा? क्रॉस में। हाँ, अभी भी हमारी साइड्स जो आएंगी वो क्रॉस में आएंगी, दैट इज इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, मतलब x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये पता होगा कि हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं x प्लस a x प्लस b, तो इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3x एंड 5 2 ज़ा 10, और इक्वल टू ये भी हो गया x स्क्वायर 3 माइनस 1 इस प्लस 2x, मल्टीप्लाई करेंगे -3, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x उधर गया, 3x माइनस 2x x माइनस 3 प्लस 10, आंसर क्या आ गया 7। यदि आइडेंटिटी यूज़ करोगे बिना गलती के तुरंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR एस एंड टी आर पॉइंट सच दैट एस टी। अब इसमें डायग्राम बनाने के लिए फोकस किस पे करो, कौन सी लाइन पैरेलल है? एस टी पैरेलल है QR के, तो ये वाली लाइन QR इधर आ गया, S किस पर है? PQ पर, तो ये हो गया PQ, ये PT बन गई लाइन। अब आपको बोला है कि PS 4 है, PQ फुल साइड इज 9, PR 4.5 है, और हमको क्या निकालना है? PT, ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 अपॉन 9 इक्वल टू x अपॉन 4.5, पूरी की पूरी साइड, 4.5 इज 9/2, तो इसको हम इससे कैंसिल करें तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, 4.5 2 ज़ा 9, 2 से इसको कैंसिल किया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR इफ XY इज पैरेलल टू QR, यदि XY QR के पैरेलल है और हमें दिया है PX 4 है, XQ 6 है एंड XY इज 2, और हमको कैलकुलेट करना है QR, दैट इज दिस इज x। अब इस क्वेश्चन में यदि आप उठा के ऐसे कर दोगे कि 4 अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन x,
तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बीपीटी इधर इधर लगती, पी वाई पी आर में लगती, इसमें नहीं लग सकती एक्स वाई और क्यू आर में। और ये छोटे ट्राइंगल की साइड है, ये बड़े ट्राइंगल की पूरी साइड है, तो छोटे ट्राइंगल की साइड 4, बड़े ट्राइंगल की साइड 4 + 6 10 आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 10। ये CPST का क्वेश्चन है। हाँ, मैंने यहाँ पर इसीलिए डाला था कि आपको ये बात रिकॉल करवा दूँ कि आप एक गलती ना करें कि ये यहाँ पर जनरली बच्चे वही कर देते हैं 2/x 4/6, गलत। पूरी साइड आएगी ना ट्राइंगल की, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होंगे, CPST से आएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4, 10 2 10 ज़ा 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये वाली साइड आपकी 5 आएगी। फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यदि लाइन सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो लाइन पैरेलल होगी, तो पैरेलल का क्वेश्चन तो मुश्किल से आएगा। हाँ, बाकी रेशो ऑफ एरिया, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। यदि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइंगल ABC यदि सिमिलर हैं ट्राइंगल PQRK, तो हम एक बार डिस्कस कर लें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। यदि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है बाय CPST, corresponding parts of similar triangle. If they are angles, they are equal. If they are sides, they are proportional. और sides का रेशो क्या होगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये होगा। हाँ, हमारी ट्राइंगल की साइड्स का रेशो इक्वल है, दैट इज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसी के साथ एक और बात याद रखो कि यदि ट्राइंगल में ट्राइंगल सिमिलर है, साइड्स का रेशो इक्वल है, मैं यदि यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉप कर देती दोनों सिमिलर ट्राइंगल में AD और PM, तो इनका रेशो भी साइड के रेशो के इक्वल आता, एल्टीट्यूड का रेशो भी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये छोटे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर है BQ के इक्वल है 90 90, डबल ए से ये वाला ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता और उसकी CPST से AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल आता। तो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल है तो सबकी सब इक्वल हैं। दूसरी बात, यदि हम इसी ट्राइंगल में इसकी बजाय हम मीडियन ड्रॉप कर देते कि AE मीडियन है और इसमें PN मीडियन है, तब भी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। पहले क्राइटेरिया एल्टीट्यूड में डबल ए लगा था, अब क्राइटेरिया SAS लगता, क्योंकि इन साइड्स का रेशो इक्वल है तो इसका हाफ कर दें तो भी रेशो इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। SAS से ट्राइंगल सिमिलर, CPST से AB अपॉन PQ इक्वल टू AE अपॉन PN, पर AB अपॉन PQ के इक्वल है तो इन सब के इक्वल है। तो आपको सीधे रिजल्ट याद रखना है कि यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशो भी इक्वल होता है। और अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी दो चीज़ें और बची है। आई होप यू रिमेंबर, यदि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती तो भी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर। तो एंगल बाइसेक्टर का रेशो, यदि मैं एंगल बाइसेक्टर को बोल दूँ AX और यहाँ बोल दूँ PY, तो उनका रेशो भी इक्वल आएगा। और लास्ट चीज़, हम इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते तो उसका रेशो भी इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के इक्वल आता। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं, सारी साइड्स, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, पेरीमीटर, सब की सब प्रोपोर्शनल है, सेम रेशो। साइड का रेशो 2/3 है तो इन सब का रेशो भी 2/3। पर एरिया का रेशो पूछा है तो वो साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक बात और क्या पता चली कि यदि एरिया का रेशो दिया है और साइड का रेशो पूछ लिया, एल्टीट्यूड का पूछ लिया, मीडियन का पूछ लिया, एंगल बाइसेक्टर का पूछ लिया, पेरीमीटर का रेशो पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि इसका रेशो इनके स्क्वायर के इक्वल है। तो यदि ट्राइंगल के एरिया का रेशो दिया और इनमें से कुछ भी निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, सीधे आंसर आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। हाँ, जैसे हमको बोला दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स रेशो में है 4:9 के, साइड का रेशो 4:9 है तो एरिया का रेशो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। पर यदि एरिया का रेशो 4:9 होता और पेरीमीटर का रेशो पूछ लेते तो आंसर क्या आता, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 2:3।
हाँ, अब यदि हमको बोला तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो 25/49 है, तो उनकी साइड्स का रेशो क्या हुआ और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशो क्या हुआ, सबकी वैल्यू सेम है। इसका स्क्वायर रूट मतलब 5:7। पेरीमीटर का रेशो भी यही, सबका रेशो यही। फिर है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको बचपन से पता है कि p² + b² = h²। h is 90 के अपोजिट साइड। द सम ऑफ स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। और कन्वर्स क्या होता है कि यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो वो जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल विल बी 90 डिग्री। तो यदि हमको कभी भी साइड दे दी कि भाई साइड है एक ट्राइंगल की 5, 12 और 13, और आपसे पूछा कि ट्राइंगल कैसा हुआ, तो 5, 12, 13 में पाइथागोरन ट्रिपलेट लगता है, तो 13 के अपोजिट एंगल विल बी डेफिनेटली 90। तो ट्राइंगल हो गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थ्योरम 6.7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्या था कि यदि एक राइट ट्राइंगल है और हमने इसके परपेंडिकुलर से 90 डिग्री से हमने हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हाँ, इसको नाम दे दिया डी, तो ये दो ट्राइंगल बन गए। एक ऑलरेडी बड़ा था, एक ये छोटा ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल, तो 3 ट्राइंगल्स हो गए। ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। ये एल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर के आजू बाजू में जो ट्राइंगल बने हैं वो बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर हैं और आपस में भी सिमिलर हैं। हाँ, ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका हम इसको यूज़ करते थे पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए। अब इससे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है। ये जो कंडीशन है ना, तो हमारा इन सब साइड्स में रिलेशन आता है। BD² की वैल्यू किसके इक्वल होती है, AD × CD। CPST के कंडीशन से आता है, प्रूफ करना आपको आता है। तो BD² = AD × CD। यदि यहाँ C होता, डायग्राम देख लो ट्राइंगल का, इसमें डायग्राम नहीं दिया, ये रहा डायग्राम नीचे लग गया एक्चुअली गलती से। ओके, ये राइट ट्राइंगल है। इसमें हमने 90 डिग्री से एल्टीट्यूड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस हाइट को बोला h। A के अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट साइड स्मॉल b, C के अपोजिट साइड स्मॉल c। और ये इतना पोर्शन x, इतना पोर्शन y, ये इतनी साइड y, ये वाली साइड आपकी x। तो हमारे देखो कितने सारे रिलेशन निकलते हैं इसमें, 2-3 रिलेशन है, याद रखना। पहला तो वही है कि इसका स्क्वायर मतलब CD² = AD × BD। हम इसको इस टर्म में लिखें तो h² क्या हो गया, x × y। ठीक, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे आपको बोल दिया ये 4 है, ये 9 है, h बताओ, तो 9 4 36, स्क्वायर रूट लिया 6, है ना। या हमको बोला कि ये AB = HC, ये निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल से हाफ बेस इंटू हाइट करते, तो हमारा क्या होता, ट्राइंगल तो सेम ही है तो एरिया इक्वल आता। ये 90 लेते तो हाफ A × B, और इधर लेते तो हाफ C × H, हाफ कैंसिल, तो AB = CH वाली कंडीशन आती है। फिर हम इस बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते, तो A² + B² = C² आता। हम इससे C की वैल्यू AB/H सब्स्टिट्यूट करते, तो A² + B² = A² B²/H²। इस A² B² से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब पूरी इक्वेशन को A² B² से डिवाइड किया। A² कैंसिल, B² कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1/A² + 1/B² = 1/H²। एक 3 रिलेशन आ गए, 1/A² + 1/B² = 1/H²। अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कुछ वैल्यू दे करके भी पूछा जा सकता है। तो ये किससे प्रूव होता है, सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है मीडियन थ्योरम। यदि ट्राइंगल में AD मीडियन है, AH उसकी हाइट है, तो ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम, जिससे मीडियन ड्रॉप हुआ, = 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ जिस साइड पे मीडियन ड्रॉप हुआ उसका स्क्वायर। AB² + AC² = 2 टाइम्स BC² प्लस 2 टाइम्स AD² प्लस हाफ ऑफ BC²। और इसी में यदि हमको साइड्स का नाम दे दिया कि ये A है, ये B है, ये C है और ये मीडियन P है, तो हमारा B² + C² = 2P² प्लस हाफ ऑफ A²। इस तरह से हो जाएगा। हाँ, ये मीडियन थ्योरम कहलाता है। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपका NCERT में क्वेश्चन है ऑप्शनल में, बट दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यदि ट्राइंगल में
किसी एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये साइड का रेशो सेम होता है, मतलब AC अपॉन AB इक्वल टू CD अपॉन BD। और यदि हम इधर से लिखते तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। एक साइड से चलना है आपको, ये बात ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस पे भी क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा कि डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी कि भैया ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, अब ये बताओ। तो आपको क्या पता है कि 4 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 4 ज़ा 12 अपॉन 5, है ना। डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ करना है, हम वहाँ बैठ के थ्योरम को प्रूव करते नहीं बैठते। और यदि किसी ट्राइंगल में ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये लाइन पक्का क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। मतलब उस केस में यदि आपको एक एंगल दे दिया 30 और दूसरा पूछ लिया तो वो भी क्या हो जाएगा 30, यदि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये कन्वर्स है उसका। नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल में दो साइड का मिड पॉइंट हो, हाँ, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि यदि इसका मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है तो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, है ना। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। और आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव होता है कन्वर्स ऑफ BPT से, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव होता है BPT या थेल्स थ्योरम से। हाँ, कभी बाय चांस पूछ लें तो ये रिलेशन याद रखना। फिर है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आपके क्या होते हैं, AA, AAA, SSS, SAS और CPST। मतलब ये मैंने आपको ये वाली चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी। अब पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर की बात की थी तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर दो सिमिलर ट्राइंगल के हैं 60 एंड 24। तो यदि AB 16 है, ऊपर ABC का ही वैल्यू लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 16 अपॉन x। तो ये कैंसिल होते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, 16 2 ज़ा 32। तो x की वैल्यू क्या हो गई 32 अपॉन 5, तो 6.4। मैंने टर्मिनेटिंग वाला कंसेप्ट लगा लिया, उसे मल्टीप्लाई किया, डेसिमल शिफ्ट कर दिया, तो PQ की वैल्यू क्या आ गई, रिलेशन सेम है पेरीमीटर का, उसी पे लगा। अब यदि आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है सिमिलैरिटी में कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कि इस तरह से कुछ साइड्स दे दी और नाम दे दिए कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसको चेक करने का सिंपल कंसेप्ट क्या है, आप कोई भी दो पे फोकस करो। यदि मैं इन दोनों पे फोकस कर दूं तो मुझे यहाँ भी P नज़र आ रहा है, यहाँ भी P नज़र आ रहा है, मैंने P लिख दिया। अब यहाँ पर PQ PB QB एंड PD PA DA गलत लिख दिया मैंने, ओके मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि यदि मैं इस हिसाब से करूँगी तो P पर तो P आएगा और Q पर D आएगा और B पर A आएगा। तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाएगा, PQB और PDA सिमिलर हो जाएंगे, है ना। पर एक्चुअली एक सेकेंड, अपन दूसरा किसी ट्राइंगल का नाम लिखते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ABC और PQR थे, तो हमने यदि लिखा AB अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन, एक सेकेंड मैंने नाम रोटेट कर दिए, मैं इसमें से कहीं से उठा लेती ना, ABC एंड BDE। तो यदि हमें दिया है AB अपॉन BD इक्वल टू BC अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन BE और हमको ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो हम सिंपली फोकस वैसे ही करते हैं। यहाँ पर AB और BC मतलब दोनों में B कॉमन है, यहाँ पर BD और DE दोनों में D कॉमन है, मतलब B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, D। फिर इसके साथ A है तो हमने यहाँ A लिख दिया, यहाँ पर D के साथ B था तो B आ गया। फिर इसमें C है और इसमें E है तो यहाँ C आ गया, यहाँ E आ गया। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। दिस इज हाउ यू शुड फोकस ऑन दिस, है ना। तो अदरवाइज आपको दिक्कत जाती है। इन ट्राइंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आपको पता है यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। ये और क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ये क्वेश्चन पता नहीं आज मेरे को बार बार दिख रहा था तो मैंने डाल दिया, ऐसे है तो छोटा सा, आपका 9th में भी आपने किया है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर। तो एंगल्स क्या हुए, एक्यूट एंगल्स, एक एक्यूट एंगल दूसरे का डबल है, तो x + 2x, एक x है तो दूसरा 2x, और इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो 3x = 90, तो एक एंगल 30 आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 60। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है।
अब है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है। ये एल्टीट्यूड है तो ये इसका मिड पॉइंट भी होगा। फिर आपका कंसेप्ट है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये आपने कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका यूज़ कैसे होता है, दो डायगोनल दे करके आपको कई बार रोम्बस की साइड पूछ लेते हैं। तो यदि हमको बोला कि रोम्बस की डायगोनल 16 और 12 है तो आपको क्या पता है, बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर, तो 16 का हाफ क्या हो गया 8, 12 का हाफ हो गया 6, और ये जो साइड है ये रोम्बस की साइड इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस बनेगी। तो हम पाइथागोरस लगा दें तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या आएगा 10 स्क्वायर, तो ये आपकी साइड क्या आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। फिर स्क्वायर की डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। ये भी अपन ने खूब कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें गड़बड़ होगी। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, यदि इस आर्क ने ये एंगल बनाया और इसने ये एंगल बनाया, दोनों के एंड पॉइंट सेम है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये आपको लीनियर इक्वेशन में भी आपने पढ़ा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों पॉइंट ऑन द सर्कल लाए करें किसी क्वाड्रिलेटरल के तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। ठीक, और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 और लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180, तो अपोजिट ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट इंटीरियर एंगल के भी इक्वल होता है ना। ये भी हमने यूज़ किया था इसमें एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हमारे क्वेश्चंस शुरू, कंसेप्ट्स यही थे। तो ABCBDE दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और वो उसका मिड पॉइंट है, तो आपको पता है कि एरिया का रेशो क्या आएगा, ABC to BDE साइड का रेशो 2:1 हो गया तो एरिया का रेशो 4:1। उल्टा लिखा होता, छोटा ट्राइंगल ऊपर बड़ा नीचे तो रेशो आता 1:4। ध्यान से करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ABC ट्राइंगल ABC एंगल A 90 है और हमने B से BE मीडियन ड्रॉप किया, C से CF मीडियन ड्रॉप किया, तो हम पाइथागोरस लगा के हम क्या प्रूफ करते हैं कि 4 टाइम्स BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, 4 टाइम्स दोनों एल्टीट्यूड का स्क्वायर बड़े वाले एल्टीट्यूड के 5 टाइम्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे दे दिया ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। अब इसमें राइट एंगल्ड किस पे दे दिया है, B पर। AD एंड CE आर मीडियन, AD और CE मीडियंस हैं A और C से। AC की वैल्यू 5 है, AD की वैल्यू गिवन है 3√5/2 और CE की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ बार बार पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी लगाएंगे, हम डायरेक्टली ये रिलेशन लगा देंगे। 4 टाइम्स CE की वैल्यू पूछी है, मैंने CEx ले लिया तो x स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AD 3√5/2, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू AC स्क्वायर, AC 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो 25 5 का क्या हो गया 125। अब हमको इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर आ गया और ये 45 उधर जाके 125 में से माइनस हो गया, क्या बचा 80। 4 से 80 को कैंसिल किया तो क्या आएगा 20, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी √20, जिसको हम 4 5 मतलब 2√5 लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा अब हम डिराइव करेंगे, बैठ के सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, इट विल टेक टाइम, पर हमको यदि रिजल्ट याद हो तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है आपकी √3/2a। यदि साइड A है तो ये हाइट होती है √3/2 इंटू साइड या साइड का हाफ। इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किए, सब जगह काम आता है। अब आपको इसमें बोल दिया प्रूव करो रिलेशन, तो AD स्क्वायर की वैल्यू 3 टाइम्स BD स्क्वायर, BD क्या है हाफ ऑफ AC, क्योंकि अभी मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, तो ये रूट इसका स्क्वायर कर दूं मतलब h इक्वल टू √3 इंटू A/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर 3 टाइम्स A/2 के स्क्वायर, A/2 इज BD, तो h स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर इक्वल टू 3 BD स्क्वायर, प्रूव हो गया।
और यदि हम 4AD स्क्वायर करना है तो हम इसको इधर भेज दें, तो 2H स्क्वायर मतलब 4H स्क्वायर, तो 4 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स AB स्क्वायर, A स्क्वायर। दोनों रिलेशन सीधे इससे निकल जाते हैं, पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। याद रखना, ये पूछते हैं एग्जाम में। एरोप्लेन्स वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें डायरेक्शन आपको इसलिए देते हैं कि 90 डिग्री बन जाए। स्पीड दे रखी, डिस्टेंस पूछा है उनके दोनों के बीच में आफ्टर 4 आवर्स, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय जो भी टाइम दिया है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस से हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लोगे, है ना। इन ट्राइंगल ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ये भी आपका NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। इन ट्राइंगल ABC XY इज पैरेलल टू BC, तो ABC XY इज पैरेलल टू BC, तो आपको क्या पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए AA या AAA से, तो हमारा, और हमको क्या बोला है कि इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करिए, इसका एरिया बराबर है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया छोटे ट्राइंगल से डबल हो जाता है। तो अब आपको साइड का रेशियो बोला है BX अपॉन AB, और हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा AX अपॉन AB, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2। अब हम इसमें 1 माइनस करें, 1 माइनस, तो हमारा ये प्रूव होता है, तो AB माइनस AX करेंगे तो BX अपॉन AB आ जाएगा। तो बेटा ये रिजल्ट याद रखना, इस क्वेश्चन का भी रिजल्ट डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी MCQ में आ जाता था कई बार, क्योंकि ये प्रूफ करने को भी आता था और ये MCQ में भी आता था। ये कुछ आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं जिनके रिजल्ट्स आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर है, जल्दी आंसर्स हो जाएंगे। ये एक ट्राइंगल है, नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, पर हमने इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ABCD, तो ये दोनों ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और माइनस करेंगे तो BD स्क्वायर कॉमन साइड, राइट परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, उसको हम रीअरेंज कर दें तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये ऐसे रिजल्ट आ जाता है आपका। रेक्टेंगल के अंदर O कोई इंटीरियर में पॉइंट है और हमने चारों वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो हम क्या प्रूव करते हैं, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कैसे करते हैं, हम लाइन बनाते हैं पैरेलल और ये रेक्टेंगल बन गया, फिर हम 4 राइट ट्राइंगल मिल गए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अपोजिट साइड सारे बदल तो उसको उधर सब्स्टिट्यूट किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम से इंटरचेंज कर दिया, है ना, ये सब हमने पहले किया हुआ है। फिर आपका स्क्वायर में रोम्बस की सारी साइड के स्क्वायर का सम उसकी डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये भी हम 4 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव करते हैं। यदि रोम्बस ABCD है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एक रिजल्ट ये आता है। दूसरा हमारा, हमको पता है रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल हैं, तो हम सबको AB स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल टू दिस होगा। हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो 2AB इक्वल टू √AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस कैन बी ऑल्सो प्रूव्ड। तो ये रिलेशन याद रखो, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में D पॉइंट है कि BD 1/3 ऑफ BC है, तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर नहीं भूलना है। ये आपका NCERT का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोग टेस्ट में भी देख लीजिए, आपके स्कूल्स में ये पूछा गया है, बहुत सारे स्कूल्स में। ये राइट ट्राइंगल, आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल, ये दोनों साइड इक्वल है और ABC राइट एंगल एट B, तो हाइपोटेनियस क्या हो गई AC, तो AC स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स AB स्क्वायर या 2 टाइम्स AC स्क्वायर, जो भी बोल दें, हाँ 2 टाइम्स AB स्क्वायर या 2 टाइम्स BC स्क्वायर, दोनों इक्वल है, पाइथागोरस लगाएंगे, ये रिजल्ट डायरेक्टली काम का है। जो भी हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर 2 टाइम्स, दोनों साइड इक्वल है, कोई सी भी एक के स्क्वायर के इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपका बनता है किस पर, एक बना स्क्वायर की साइड पर और एक बना स्क्वायर की डायगोनल पे, तो इसका एरिया इसके एरिया से डबल होगा या इसका एरिया इसके एरिया का हाफ होता है। और सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आइसोस्लेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एक ट्राइंगल हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया हाइपोटेनियस पे, एक हमने बनाया साइड पे, तो इनके रिलेशन में भी यही कंसेप्ट होल्ड होगा कि इसका एरिया 10 है तो इसका 20 होगा, इसका एरिया 40 है तो इसका 20 होगा। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आपको इस तरह से वैल्यू दे करके भी पूछा जा सकता है। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं।
हाँ, अब ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। इस तरह का क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल ABC है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमने इसको एक्सटेंड किया, इनको एक्सटेंड किया, ये इंटरसेक्ट कर गए पॉइंट D पर, ये लाइन इसके पैरेलल है और सेम वे में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में 2 बार BPT लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी PD स्क्वायर की वैल्यू BD इंटू CD के इक्वल आती है, BD इंटू CD, ये रिलेशन आता है, PD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। अब इसमें आपको क्या करते दे दिया, PD 16 है, अब BD इंटू CD की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या पता है BD इंटू CD PD स्क्वायर के इक्वल है, 16 का स्क्वायर दैट इज 256, आंसर आ जाएगा, है ना। रिलेशन याद रखना। अब ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड को हमने एक्सटेंड किया, AD को एक्सटेंड किया और B को उससे ज्वाइन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M है, सच दैट ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। A से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये साइड इसके इक्वल हो गई पर ये इसके इक्वल थी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ये इसका डबल हो गई। अब हमको रिलेशन निकालना है EL और BL में, तो हम इस छोटे ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर कर देंगे, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इनका रेशो भी इनकी इन साइड के रेशो के इक्वल आएगा विच वॉज 1/2। तो आपका रिलेशन क्या आता है, EL इक्वल टू 2 टाइम्स BL। हाँ, ये रिलेशन याद रखो, EL इक्वल टू 2BL, पहले प्रूफ करने में आता था, अब डायरेक्ट आ सकता है। अब यदि ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में आपको बोला कि ABCD में AD पैरेलल है BC के, इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल है DC की वैल्यू से डबल है, और EF पैरेलल है AB के, जो कट कर रही है AD को F में और इसको E पर, और BE अपॉन EC की वैल्यू 3/4 है, BE अपॉन EC का रेशियो दे रखा है 3:4, और EF इंटरसेक्ट कर रही है DB को G पर, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज G। तो हमारा इन दोनों साइड्स का रिलेशन FE और AB का रिलेशन क्या आता है, 7FE इक्वल टू 10AB। ये भी BPT लगा के प्रूव होता है, अब हमको प्रूव करना नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाए हुए हैं, आई होप यू रिमेंबर द सॉल्यूशन, पर अभी तो सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसका रिजल्ट याद रखें। यदि हमको ऐसा एक ट्राइंगल दिया है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है, इसको एक्सटेंड किया, इसको ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट है, तो ये OA, ये OB और ये OC, हाँ 3 साइड है, OA OB और OC, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC, जो छोटी साइड बड़ी साइड इक्वल टू 2 टाइम्स मिडिल वाली साइड का रेशो। ये सॉल्यूशन कराने का कोई सेंस नहीं है, हाँ आपको ये उससे होता है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर कर देंगे, एक एंगल कॉमन डबल है, CPST की कंडीशन लगाएंगे, कुछ आएगा, ये वाला छोटा ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलर कर देंगे डबल ए से, फिर CPST की कंडीशन से कुछ आएगा, फिर उनको ऐड करके सॉल्व करके ही रिलेशन आता है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इसमें OA OB OC में से 2 चीज़ की वैल्यू दे दी, तीसरी पूछ ली, तो ये रिलेशन याद है तो सीधे इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बोला 3 लाइन इस तरह से पैरेलल है, सेम लाइन के, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है या सेम लाइन पे परपेंडिकुलर हैं, तब भी लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। यहाँ भी 2 बार हम ट्राइंगल को सिमिलर करके CPST लगाएंगे इधर से, फिर रिलेशन सॉल्व करते हैं, तो बीच वाली साइड का रेसिप्रोकल इक्वल टू इन दोनों के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आता है, 1/x इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। जैसे अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये x है, ये 6 है, ये 4 है, x निकालना है, हाँ, और ये 5 है, ये y, इसका कोई काम नहीं, आपको x कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है 1/x इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4, 6 और 4 का LCM क्या आया 12,
तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, वैल्यू क्या आई 5/12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5 मतलब 2.4, ये आ गई। यदि रिलेशन याद है तो हमको सिमिलैरिटी लगाने की, ट्रायंगल सिमिलर करने का, उस सब का कंडीशंस का टाइम बर्बाद नहीं होता, तुरंत आंसर एमसीक्यू के हिसाब से हो जाता है। फिर यदि हमें ऐसा दे दिया कि AD ये लाइन इसके पैरेलल है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED निकालना है और DEBC का रेशो गिवन है, तो आपको रिलेशन पता है कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो इनके एरिया का रेशो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब DE अपॉन BC 3/5 है, तो ADE अपॉन ABC का रेशो क्या हो गया 9/25। तो इसका 9 है और इस पूरे का 25 है, तो 25 में से 9 माइनस कर दें तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ गया 16, तो इनका रेशो क्या आ गया 9:16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। फिर है DE पैरेलल है BC के, इफ AD इज 4 इन द गिवन फिगर 8, DE is parallel to BC if AD is 4, DB is 2. Find area of triangle ABC if area of triangle ADE 16 है। ADE का एरिया 16 है और ABC का पूछा, तो आपको क्या पता है इनका साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो AD की साइड क्या है 4 और इसकी साइड क्या हुई 4 + 2 6, इसका स्क्वायर आपका 16/x के इक्वल होगा। इसका साइड के स्क्वायर का रेशो एरिया के रेशो के इक्वल होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16/36, 16 कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई 36, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 36। और यदि ट्रेपेजियम का पूछा होता तो 36 में से 16 माइनस करके ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ जाता 20। हाँ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इसमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th में भी है 10th में भी है। ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है और हमने इसको एक्सटेंड किया। अब आपको बताना है AR और AC में रिलेशन। ये याद रखो AR 1/3 ऑफ AC आता है। हमने इसको किया था कैसे, यहाँ से हमने एक लाइन बना दी पैरेलल। तो अब इस ट्राइंगल में देखें तो ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया मिड पॉइंट, मैंने इसको नाम दे दिया Q। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। फिर हम किस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को, तो ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल। तो ट्राइंगल ये साइड क्या हो गई थर्ड पार्ट, तो AR इज 1/3 ऑफ AC। दिस इज हाउ वी प्रूव दिस। ओके, विद दिस रिविजन ऑफ ट्राइंगल्स इज ओवर। आपको कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप कीजिए और पुरानी रिविजन क्लासेस भी देख लीजिए। थैंक यू।